नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय कर्मयोग का श्रवण कर रहे हैं। 32 श्लोकों को श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 33 का श्रवण करेंगे। 32 में बताया गया था कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि हर व्यक्ति 3 गुणों से, सत्व, रजस और तमस, यह प्रकृति के 3 गुण हैं। इन गुणों से ही प्रकृति को प्राप्त करता है, नेचर को प्राप्त करता है, स्वभाव को प्राप्त करता है। हमारा स्वभाव इन्हीं 3 गुणों से किसी भी गुण पर आधारित होता है। और यदि हम इंद्रियों को वश में कर भी लें तो जैसा हमारा स्वभाव है उस स्वभाव को हम वश में नहीं कर सकते, क्योंकि वह प्रकृति की देन है। आज हम श्लोक संख्या 32 में क्या था कि कुछ व्यक्ति ईर्ष्यावश भगवान के उपदेशों की अवहेलना करते हैं, उनका पालन नहीं करते और वह दिग्भ्रमित हुए अपना कार्य संपन्न करते हैं, इसीलिए उन्हें सफलता नहीं मिलती है। श्लोक संख्या 33 में क्या है कि ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। उन्हीं गुणों पर आधारित हमारा स्वभाव होता है। और यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में भी करना चाहें तो हम अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। आइए श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अब देखिए, सदृशम, सदृशम का अर्थ है अनुसार। चेष्टते, चेष्टा करता है। स्वस्याः, स्व होता अपना, अपना, प्रकृते है गुणों से, अपने गुणों के अनुसार चेष्टा करता। कौन? मनुष्य। फिर ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान होता है विद्वान व्यक्ति। ज्ञानवान विद्वान व्यक्ति भी अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करता है या चेष्टा करता है। प्रकृति में, प्रकृति होता है प्रकृति को, यान्ति प्राप्त होते हैं, प्रकृति को प्राप्त होते हैं। भूतानी, सभी व्यक्ति प्रकृति को प्राप्त होते हैं, स्वभाव को प्राप्त करते हैं। फिर कहा निग्रह, निग्रह होता काबू में करना, इंद्रियों को काबू में करना। किम, क्या, करिष्यति, कर सकता है। इंद्रियों को काबू में करने से क्या होगा? यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणियों को, जो सभी प्राणी हैं उनको 3 गुणों से ही, जो प्रकृति के 3 गुण हैं उन्हीं से ही क्या मिला, उन्हें स्वभाव मिला है। यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लें तो क्या होगा? इंद्रियों को वश में करने से, भाई इंद्रियों को वश में करने से क्या होगा? इंद्रियों को जब वश में कर लेंगे तो वो अपने विषयों की तरफ नहीं भागेंगी और व्यक्ति किसकी तरफ, व्यक्ति का ध्यान लगेगा? उस ईश की तरफ ध्यान लगेगा, अध्यात्म की तरफ ध्यान लगेगा। और अध्यात्म की तरफ हम कब जा सकते हैं? अपने सारे कार्य करते हुए। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते कि तुम अपना कोई कार्य छोड़ दो, नहीं। अरे अपने जो सांसारिक कार्य हैं उन सभी को करते हुए, जो आपका कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन करते हुए ही उस ईश को समर्पित कर दो। अपने सारे कार्य करते हुए उस भगवान को समर्पित कर दीजिए कि हे ईश्वर, मैं यह कार्य जो कर रहा हूँ यह आपको समर्पित कर रहा हूँ। उसमें यह नहीं कहना कि मुझे ये फल मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, किसी भी काम को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। वह केवल सैद्धांतिक ज्ञान से अपनी आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से अलग कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह उस असलियत तक पहुंच ही नहीं पाते, माया के बंधन में फंसे रहते हैं। और
हमें प्रकृति के अधीन जो गुण हैं उनमें रहते हुए ही अपने कार्य संपन्न करने चाहिए, क्योंकि उसे जीत पाना बड़ा कठिन है। अब अपने कार्य करते हुए जब हम अपने कार्य कर रहे हैं और उसके साथ साथ ईश का भी स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत होने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे कार्य धीरे धीरे सिद्ध होते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, कृष्ण भावना भावित हुए बिना हम अपने नित्य कर्मों का परित्याग नहीं कर सकते, नित्य कर्मों का परित्याग नहीं कर सकते, और न ही हमें अपने नित्य कर्मों का परित्याग करना चाहिए। नित्य कर्म करते हुए ही, उस स्थिति में रहते हुए ही श्रेष्ठ प्रशिक्षण के कारण उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम इस माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यह हुआ श्लोक संख्या 33। इसका मुख्य सार क्या है कि हम अपना कर्तव्य कर्म करते हुए ही कृष्ण भावना अमृत की ओर ध्यान लगाएं, तभी हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी और हम माया के बंधन में भी नहीं बंधेंगे। कल हम श्लोक संख्या 34 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।